epitome of youthful brilliance, Miss Mariam Asif Siddiqui. It's my pleasure, ladies and gentlemen, to escort this outstanding young lady onto the stage. Please give her, Mariam Siddiqui, a loud round of applause. Thank you so much. यहाँ उपस्थित सभी विद्वजनों व महानुभावों व प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े सभी मीडिया कर्मियों को मेरा सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल व जय भीम जोहार। सबसे पहले मैं रोटरी क्लब को मुझे आमंत्रित करने के लिए और मुझे इतना सक्षम समझने के लिए मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि आज उनके इस प्रेस्टिजियस सेमिनार में मैं अपने कुछ विचारों का उल्लेख कर सकूं। अक्सर मुझसे ये सवाल पूछा जाता है कि आपको किस चीज ने भगवद गीता पढ़ने के लिए प्रेरित किया। तो मैं कुरान अनुवाद के साथ पढ़ती थी, तो उसमें मैंने एक शब्द पढ़ा, इकरा, और उस शब्द का मतलब है पढ़ना या सुनाना। जबकि कुरान में ये परिभाषित नहीं किया गया है कि वास्तव में आपको क्या पढ़ना है। It is believed that Prophet Muhammad has exhorted to seek knowledge from cradle to the grave. और मेरा मानना है कि एक इंसान अपनी जिंदगी में भगवद गीता, कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब और अनेक धार्मिक ग्रंथों से ज्ञान प्राप्त कर सकता है। Hence I read Bhagavad Gita too. And there is one shloka of Bhagavad Gita which I love a lot and I personally admire in my life. So the shlok is कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्गुर्मते संगोस्त्वा कर्मण्य। कर्म के 4 सूत्र है। पहला, कर्म करना तेरे हाथ में। दूसरा, कर्मों का फल पे तेरा कोई अधिकार नहीं। तीसरा, कर्म कर पर अमुक कर्म के अमुक फल की इच्छा छोड़ दे। और चौथा, कर्म फल की इच्छा छोड़ देने का यह अर्थ नहीं कि तू कर्म करना ही छोड़ दे। एक सवाल अक्सर ज़हन में दस्तक देता है कि जात इंसानी का मकसद है क्या। कुरान से पूछा तो कहा इबादत है, और गीता से पूछा तो कर्म को ही उसने इबादत कहा। तो इबादत क्या है? मेरा मानना है कि इबादत ही धर्म है। आज मेरा धर्म मेरे माँ बाप के प्रति है, मेरे भाई बहनों के प्रति है, मेरे दोस्तों के प्रति है, शिक्षकों के प्रति है, और आज यहाँ मौजूद सभी लोगों के प्रति मेरा एक धर्म है। स्वामी विवेकानंद जी ने एक बहुत प्यारी बात कही थी कि हर एक इंसान के अंदर दैविकता और अदैविकता होती है। तो आदि शंकराचार्य जी हैं, जिनकी एक पुस्तक है मनीष पंचकम। उसमें एक किस्सा है जो इंसान की दैविकता और अदैविकता के बारे में सिखाता है। वो किस्सा है कि एक बार आदि शंकराचार्य गंगा में स्नान कर रहे थे। जब वो स्नान करके निकले तो बनारस में पतली पतली गलियां होती, जिसमें एक गली में एक ही बार कोई इंसान आ जा सकता था। तो जिस गली से उनको जाना था, उस गली में एक स्वीपर था, चंडाल, जो सफाई कर रहा था, अपना काम कर रहा था। आदि शंकराचार्य ने उसको देखा और उनपे उनका ब्रह्मण्यवाद हावी हुआ। तो उन्होंने कहा, तुम जरा हट जाओ, मुझे यहाँ से जाना है। तो स्वीपर ने बहुत प्यार से कहा कि स्वामी जी, शरीर हटाओ या आत्मा, क्योंकि शरीर पे मेरा जोर है, लेकिन आत्मा तो उस परमात्मा की है। तो आदि शंकराचार्य वो सुन के उन्होंने कहा, इतनी बड़ी शिक्षा, और उन्होंने अपने दोनों हाथ जोड़कर अपने चरणों को, अपने शीश को उस स्वीपर के चंडाल के चरणों में रख दिया।